तारीख पे तारीख भैया रोज ही धराता। कोट आइल जाब भैया छोड़ी दिहल पापा। मसीहा प्रधान बानी लावेले संदेशवा। असही जो बनल रही अंधा कानून हो। केतना ललनावन के होई अब ही खून हो। बही भुलाई भले माई न भुलाई हो। अखिया समनवा कटले पपिया कसाई हो। किसी धरहले मम्मी पापा मनले कुल बात हो। सब अधिकारी मिले कैली हल घात हो। दोस्तों नमस्कार, हम आज जो है जौनपुर में मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, घटनाएं तो बहुत घटी, लेकिन अनुराग यादव जो कि 16 साल का मासूम बच्चा, उसको माँ के सामने ही उसके गले को काट दिया जाता है। और इस तरीके से मतलब कि घटनाएं तो बहुत घटी, बहुत लोगों का आए दिन जो मर्डर होता है, लेकिन ये जो घटना घटी इससे पूरा देश का दिल दहल गया। बच्चे से लेकर के जो बूढ़े तक जो है लोगों में एक दर्द है और सबको एक आस लगी हुई है कि अनुराग यादव को न्याय कब मिल रहा है। हम बता दें कि इस घटना को घटे 2 महीना हो गया और आज भी अनुराग के परिवार को न्याय नहीं मिला है। ऐसे में पहले तो जो है श्रद्धांजलि गीत लोगों ने तमाम गीत गाने जो भी था लोग गाते हैं। ऐसे में जो भी सिंगर होते हैं उनको शौक़ नहीं होता गाने का, लेकिन बट जिनका जो पेशा है, जो कर रहे हैं, हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, हम लोगों का भी दिल कभी कभी घबराने लगता है रोना देखकर, लेकिन क्या करें, हम अपना फ़र्ज़ नहीं छोड़ सकते हैं। उसी तरीके जो सिंगर होते हैं या जो राइटर होते हैं वो भी देश की एक धरोहर होते हैं। जब भारत गुलाम था या जब पाकिस्तान और भारत का झगड़ा हो रहा था, यानी युद्ध हो रहा था, तो जब सैनिकों का हौसला पस्त होने लगा तो जो है उनके पीछे से लता मंगेशकर जी का गीत जो है सुनाया गया। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो जो गीत होता है, इस गीत को सुनने के बाद उनमें एक हौसला आया। तो हम यहाँ पर आए हुए हैं जो कि जौनपुर की मंजू मोहनी जी हैं, इनके तमाम गीत गाने आप लोग सुनते होंगे। ये भी जो है समाज का जो भी मुद्दा होता है, समाज के न्याय के लिए, उस पीड़ित परिवार के दर्द के लिए गीत को गाती हैं। तो इनसे हम जानना चाहेंगे, थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे पहले अनुराग के बारे में। ये घटना 2 महीने हो गए जी, हमको भी इंतज़ार था। हमारी भी वहाँ के जो बहुत मर्द इंसान हैं, प्रधान साहब से हमारी बात भी हुई थी जी। हमारे पास फ़ोन भी किए थे, हम उनसे पूछ भी रहे थे कि क्या हुआ है प्रधान साहब जी, कुछ हुआ, कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप कभी उस परिवार का साथ मत छोड़िएगा, उनको न्याय दिला के ही आप रहिएगा। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, हम उनके साथ हैं और हमेशा के लिए रहेंगे। और 20 तारीख के पहले फ़ोन किए थे तो बोले थे 20 तारीख को और तारीख पड़ी है और वहाँ जाएंगे। 20 तारीख के बाद भी कुछ हुआ नहीं जी। तो दर्शकों, आप सबसे मैं विनती करूँगी कि आप सब भी अपने अपने वाणी के माध्यम से गुहार लगाइए कि उस माँ पिता को, बेटा तो चला ही गया, इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जो है परिवार, माँ पिता की जो इच्छा है, जो उनका दर्द है, जो कलेश है, जब तक उनकी इच्छाएं नहीं पूरी होंगी तब तक उनका दर्द और कलेजा ऐसे ही तड़पता रहेगा। तो उनको न्याय मिलना चाहिए। तो आप सबके बीच में, और अभी सर जी बोले कि कोई शौक़ नहीं होता है, सच कह रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करें, अपने गीत के माध्यम से ही आप अपनी वाणी, अपना शब्द, अपना दर्द बयां कर सकते हैं आप सबके बीच में। तो उस बेटे को, उस माँ बाप को न्याय दिलाने के लिए न्याय गीत आप सबके बीच में दे रहे हैं। अगर आप सब इस न्याय गीत को ये न्याय गीत आप सबको अच्छा लगे तो आप लोग इस न्याय गीत को शेयर कीजिएगा और गीत के माध्यम से आप लोग सपोर्ट भी कीजिएगा कि भाई को न्याय मिले, उस माँ पिता को। तो गीत है कि चली बुलडोजर कहिया जो हत बदेसवा, चली बुलडोजर कहिया जो हत बदेसवा,
मम्मी पापा के मिट हैं तब ही कलेसवा। मम्मी पापा के मिट हैं तब ही कलेसवा। जौनपुर के दर्द नाक भइल सबसे केसवा। जौनपुर के दर्द नाक भइल सबसे केसवा। मम्मी पापा के मिट हैं तब ही कलेसवा। मम्मी पापा के मिट हैं तब ही कलेसवा। अपने पुत्र को वापस नहीं पा सकते वो माँ पिता, लेकिन उनका कलेश तभी मिटेगा, उनका दर्द तभी जाएगा जब तक उन लोग की इच्छाएं नहीं पूरी होंगी माँ पिता की। तारीख पे तारीख भैया रोज ही धराता। कोर्ट आइल जाब छोड़ी दिहले हो पापा। तारीख पे तारीख भैया रोज ही धराता। कोर्ट आइल जाब भैया छोड़ी दिहले पापा। मसीहा प्रधान बानी लावेले संदेशवा। मसीहा प्रधान बानी लावेले संदेशवा। मम्मी पापा के मिट हैं तब ही कलेसवा। अभी गीत के पहले ही मैं प्रधान का जिक्र की थी और प्रधान का नाम आया गीत में। वही एक मसीहा बने हुए इस परिवार के दुख दर्द को बांट रहे हैं। और पिता तो आते जाते थक गए, एक तो वैसे ही उनका हर जो बल था, जो ताकत थी छिड़ हो गई है और उनको बार बार कोर्ट आने जाने का शक्ति नहीं रह गई है। एक मसीहा प्रधान ऐसे हैं, जाते हैं और आते हैं और क्या वहाँ हुआ वो संदेश लाकर पहुँचाते हैं उस परिवार तक और बताते हैं कि सीधा रहले मम्मी पापा मनले कुल बात हो। सब अधिकारी मिले कैली हले घात हो। सीधा रहले मम्मी पापा मनले कुल बात हो। सब अधिकारी मिली कैले बड़ घात हो। हंसी हंसी अधिकारी दिले उपदेशवा। हंसी हंसी अधिकारी दिले उपदेशवा। मम्मी पापा के मिट हैं तब ही कलेसवा। मम्मी पापा के मिट हैं तब ही कलेसवा। सब ही भुलाई भले माई न भुलाई हो। अखिया समनवा कटले पपिया कसाई हो। सब ही भुलाई भले माई न भुलाई हो। अखिया समनवा कटले पपिया कसाई हो। देख नाही सकले अनुराग के विकासवा। देख नाही सकले अनुराग के विकासवा। मम्मी पापा के तबई मिटी है कलेसवा। मम्मी पापा के मिट है तब ही। इस घटना से हर कोई भावुक हो जा रहा है। देखिए गीत के माध्यम से मतलब इतना दर्द है, इनको दर्द है कि इनको आंसू नहीं थम रहे हैं। तो आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि उन बहनों के, उन माँ के, उन पिता के, उन आसपास के लोगों में कितना दर्द होगा जो कईयों किलोमीटर की दूरी पर हैं और गीत गाने में उस परिवार की कल्पना करने में इतना दर्द होता है। जी देखिए, एक हौसले की बात है कि एक डॉक्टर अगर जो है, अगर उसको बहुत मोहब्बत अगर वो करे तो शायद ऑपरेशन ना कर सके,
उसके भी पास दिल होता थुआ हो तो, लेकिन ये भी एक सिंगर हैं, कहीं न कहीं से समाज के लिए इतना दर्द है। एक गीत गाने की खुशी नहीं, आप आंसुओं से समझ सकते हैं कि गीत गाते समय इतना दर्द जो उछल रहा है, इसका एक ही मकसद है, ये न्याय गीत है, ये जन जन तक पहुंचाने के लिए है। जो भी भाई बंधु अगर देख रहे हैं, जिनको भी अनुराग के परिवार से सहानुभूति है, जिनको भी लगता है कि उस परिवार को न्याय मिले, तो इस न्याय गीत को भैया घर घर तक जरूर पहुंचाइए। असही जो बनल रही अंधा कानून हो, केतना ललाना मन के होई अब ही खून हो। असही जो बनल रही अंधा कानून हो, केतना ललाना मन के होई अब ही खून हो। बहुत ललता धैले होई भलयो गड़सवा, बहुत ललता धैले होई भलयो गड़सवा। मम्मी पापा के तबही मिट्टी है कलेसवा, मम्मी पापा के तबही मिट्टी है कलेसवा। तो साथियों, आखिरी लाइन में और कहूँगी, आप लोग इस गीत को जन जन तक पहुँचाइएगा और जन जन सरकार से गुहार करे कि उस परिवार को न्याय मिले। परमेश्वर से ताना करई अनुरोध हो, न्याय देर होखी मंजू करी है विरोध हो। परमेश्वर से ताना करई अनुरोध हो, न्याय देर होई मंजू करी है विरोध हो। न्याय गीत गावा तारी कोई के सहस, कोई के सहसवा, न्याय गीत गावा तारी कोई के सहसवा। न्याय गीत गावा तारी कही के सहसवा। मम्मी पापा के मिली है तब ही, मम्मी पापा के मिटी है तब ही कलेसवा, मम्मी पापा के मिटी है तब ही कलेसवा। आप लोगों ने सुना, ये केवल सिर्फ जो अगर आज अनुराग के परिवार को न्याय मिल गया होता, जैसा कि इन्होंने कहा कि जो है गाने की खुशी नहीं है, लेकिन उस परिवार का दर्द देखा नहीं जा रहा है। हर कोई जो है कमेंट करता है, जो भी वीडियो देख रहे हैं बराबर 2 महीना हो गया, जहाँ पर ये लगता है कि जो है सरकार के या जो भी है प्रशासन बहुत टाइट है, सख्त है। लेकिन इस गीत में जो बताया गया कि एक पिता जो है थक गया, जो है वो नहीं कोर्ट का चक्कर लगाते हैं, ऐसे में सिर्फ वहाँ के प्रधान ही आते जाते हैं। कितनी बड़ी बात है कि वो परिवार इतना टूट चुका है कि अब कोर्ट का चक्कर भी नहीं लगा पाता। बताइए कि इतनी बड़ी दर्दनाक घटना में अगर परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो आम व्यक्ति अगर मारे जाएंगे तो क्या हाल होगा, क्योंकि जो बच्चा था कहीं न कहीं से देश का भविष्य था, एक खिलाड़ी था। बिल्कुल देश का भविष्य था और उस बच्चे का भी बेचारे का कुछ भी कसूर नहीं था। अरे आप निपटते तो जिनसे थी, माँ बाप से निपटते, माँ बाप से फैसला करवाते, जो भी था, लेकिन वो बच्चा तो मासूम था। उसे तो भी इस बारे में तो पता भी नहीं होगा कि यहाँ खीसा खेत बारी क्या होता है। जी। अभी तो खेलने खाने वाला बच्चा था। तो उस मासूम की जान लेकर ये समझिए कि ये पूरा हिंदुस्तान दुखित है और हम लोग के तो कलेजे तड़पते हैं। क्या करेंगे, माँ बाप कैसे जी रहे हैं तो माँ बाप ही जानेंगे। जी। हर दिन निगाह रहती होगी कब क्या नया फैसला आएगा। बिल्कुल देखते रहते हैं। वही तो कह रहे थे, मैं प्रधान से पहला शब्द यही पूछी, प्रधान सर जी, कि क्या हुआ, कुछ होगा कि नहीं होगा, उस परिवार को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उस परिवार का साथ मत छोड़िए, जैसे लगे हैं वैसे लगे रहिएगा, तो ज़रूर भगवान चाहेंगे तो ज़रूर न्याय मिलेगा। जी। और हम आप लोगों से ही कहेंगे कि जिनको भी उस परिवार से दोबारा कहेंगे कि सहानुभूति है तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, ताकि सरकार, प्रशासन, पुलिस, हर
विभाग तक जो है जन जन तक पहुंच जाए। क्योंकि देखिए उसके बाद भी अगर देखा जाए जौनपुर आजमगढ़ में 5-6 मर्डर उसके बाद भी हुए हैं। कारण यही है, कहते हैं कि देर से मिला हुआ न्याय भी जो न्याय नहीं होता है। तो आज अगर अपराधियों को सही समय पर सही तरीके से अगर न्याय मिल जाता तो आज जो है उसके बाद भी सराय पुल में रमाशंकर यादव को मार दिया गया चाकू से। अभी प्रियांशु यादव को जो है साहेबगंज में इधर मार दिया गया। तो ऐसे ऐसे में घटनाएं इसलिए घट रही हैं, इसमें हमारे देश का जो गीत में लिखा गया अंधा कानून, कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी अंधा कानून, तो कृपया अंधा कानून जो लिख दिया जाता है शब्द हटाइए। आप लोग सही समय से न्याय दीजिए। और हम हमेशा अपने चैनल के माध्यम से ही कहते हैं कि अगर दोष साबित हो जाए तो जिस तरीके से लोग कारतूत करते हैं, जिस तरीके का लोग घिनौना कार्य करते हैं, जिस तरीके से एक दूसरे को मारते हैं, उसी तरीके से उनको मारा जाए। और वो भी जैसे सऊदी दुबई में ऐसी अगर सजाएं दी जाएंगी तब लोगों में दहशत होगी। नहीं तो सबको पता है कि हम 1-2 साल जेल में रहेंगे, इसके बाद रोटी खाएंगे, फिर आराम से हमारी बेल हो जाएगी, फिर हम फिर वही खेल शुरू करेंगे। तो इस तरीके से जो आए दिन क्राइम बढ़ रही है, तो हम चाहेंगे कि सरकार से कुछ ऐसा कानून में परिवर्तन हो ताकि ऐसी घटना फिर किसी के घर का अनुराग मासूम बच्चा जो है इस तरीके से बलिदान ना हो। नहीं तो आए दिन कोई नहीं जानता, कोई आम जनता नहीं जानती, किसी का बच्चा, किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी की बेटी कोई सुरक्षित नहीं है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।